अच्छा दोस्तों, ये देखें एक डोर भी मैं आपको दिखाऊं कि हमने यहाँ के लिए स्पेशल डोर बनाई है, जो मैंने एक दफ़ा विंदर में बनाई थी डाम के लिए ना। जिसमें हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि डोर ज़्यादा नीचे नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने स्पेशल डोर बनाई है और इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है ताकि डोर नीचे ना फंसे। तो दोस्तों ये देखें, ये रिज़ल्ट है इस डोर का। और पहले मैंने डोर आपको दिखा दी है, थंबनेल से भी आपको दिखाया कि इस तरह के डोर अगर आप बनाएंगे तो जहाँ पे भी फतराटी होगी, दो दरिया हो गया, चाइना पॉट हो गया या विंदर हो गया, तो वहाँ आपकी डोर कभी नहीं फंसेगी। तो दाना देखें, दाने का साइज़ देखें दोस्तों, बेहतरीन किस्म का दाना, बेहतरीन किस्म की मछली, तकरीबन 1.5 पाव से ऊपर 1.5 पाव के करीब का दाना। और दोस्तों मैंग्रोव स्नैपर, मैंग्रोव ओरिजिनल जेन्युइन मैंग्रोव स्नैपर, बहुत कम लोगों को ये मछली लगती है। और ये हीरा मछली है, हीरा मछली स्नैपर कहलाता है, ग्रे स्नैपर भी इसको कहते हैं, क्योंकि हरा हरा हीरा मछली या मैंग्रोव स्नैपर। जहाँ पर भी मैंग्रोव होगा वहाँ पर ये मछली लग सकती है और बहुत ही ज़बरदस्त वाइट गोश्त की मछली होती है, जिस तरह का हीरा होता है। तो हीरा मछली है। और ये देखें वही डोर है जो मैंने आपको थंबनेल में दिखा दी है कि इस तरीके से अगर आप डोर बनाएंगे तो ये इसी डोर के ऊपर लगी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मछलियाँ इसी तरह की डोर के ऊपर पकड़ी हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। इस डोर का रिजल्ट भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जो समझाने की बात है, जो समझाने की चीज़ है वो यही है कि जहाँ पर भी फतराटी होगी, जहाँ पर भी डोर फंसने का डर होगा, तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके की डोर बनाएंगे लकड़ी वाली, तो वो बेहतरीन चलेगी, डोर आपकी एक भी नहीं फंसेगी और आपको बेहतरीन किस्म का शिकार लगेगा। तो इसके अंदर आपको और भी मछलियाँ दिखाते हैं जो इसी तरह का डोर बना के पकड़ी थी, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो और आप लोग इसी तरह का डोर बनाएं, ठीक है ना। तो इस तरह का डोर पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अभी आपको और भी रिज़ल्ट दिखाता हूँ, फिर मौसम की अपडेट भी होगी। तो दोस्तों ये देखें एक छोटा काकान, लेकिन खैर छोटे बड़े का मसला नहीं है। इससे पहले बड़ा आपको मैंग्रोव स्नैपर भी दिखाया और पीली धारी वाला छोटा काकान है, और इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा। लेकिन रिलीज़ करने से पहले आपको वीडियो और साथ में ये लकड़ी का गुटका, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया मैं ऐसी डोरे 3-4 बना के रखता हूँ। और जब भी फतराटी वाली जगह हो, दो दरिया, विंदर या डाम जैसी जगह होती है जहाँ पे चाइना पोर्ट वाले पत्थर हो, तो वहाँ पर ये सबसे बेहतरीन आपको यही डोर बनानी पड़ेगी और रिज़ल्ट आपके सामने। तो सबसे पहले दोस्तों ये डोर देखें, पहले ये डोर का आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने ये किस तरीके से बनाई है, ताकि फिर मैं पहले डोर के मुतालिक थोड़ी डिटेल दूं। और चाइना पोर्ट पर हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, और उसके साथ साथ फिर जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना और भी मछलियाँ दिखाऊँगा जो इसी डोर के ऊपर हमने फ़िशिंग की थी, इसी डोर के ऊपर हमने शिकार किया था, वो सारी मछलियाँ भी होंगी। और उसके साथ साथ फिर मौसम की पूरी अपडेट दूंगा, हिमालय की रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि हिमालय का बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ की रिपोर्ट क्या है। और 14 अगस्त के हवाले से तो अभी मौसम बाकी है, तो 14 अगस्त की भी रिपोर्ट आपसे शेयर होगी। पहले ये डोर देख लें कि किस तरीके से बनाई है। तकरीबन 1 फुट ऊपर जो है ना मैंने लकड़ी का गुटका रखा है और नीचे कांटे बांधे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर एक ही कांटा चलता है, तो मैं तो 2 भी बांध देता हूँ, तो कांटे नीचे आ जाते हैं। 1 फुट ऊपर आप लकड़ी का गुटका बांधेंगे और फिर उसके बाद हुक आएगा, ठीक है ना। ये देखें अभी मैंने पानी में डाल दी है, और जो मेरे सामने लोग खेल रहे हैं सबकी डोरें फंस रही हैं, लेकिन मेरी डोर बिल्कुल भी नहीं फंस रही और सुकून से जगह पे खड़ी हुई है। और अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा, किस तरह इसमें मच्छी हुक होती है वो भी आपको दिखाऊंगा। एक मच्छी तो पहले दिखा दी है, अब आपको और भी शिकार दिखाते हैं। और ये चाइना पोर्ट का खूबसूरत मंज़र है, और थंबनेल में भी आपको अंदाज़ा हो गया तो किस तरह इसके ऊपर शिकार लगता है। अभी आपको वो भी दिखाते हैं और कुछ दाने और भी शेयर करते हैं इसी वीडियो के अंदर। इसी तरह की डोर अगर आप बनाएंगे तो आपकी डोर बिल्कुल नहीं फंसेगी और दो दरिया पर भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो अभी आपसे मछलियाँ शेयर करते हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। और मौसम की जो अपडेट है वो भी इसी वीडियो के एंड में मौसम की अपडेट पूरी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग जुड़े रहें। तो दोस्तों एक और ज़बरदस्त किस्म की मछली आपसे शेयर करनी है, ये भी इसी लकड़ी के गुटके पे लगी है और मैंने इसका नाम लिख भी दिया है कि एलिगेटर गारफिश को कहते हैं। एलिगेटर आमतौर पे हम लोग मगरमच्छ को कहते हैं, एक मगरमच्छ की किस्म होती है, लेकिन क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल इस मछली की तरह होता है या इस मछली का मुंह उस एलिगेटर की तरह होता है, तो उसी की बिहाफ के ऊपर इसका नाम अंग्रेज़ों ने एलिगेटर गारफिश रखा है, ठीक है ना। तो एलिगेटर गारफिश आप देखें और इसका मुँह बिल्कुल मगरमच्छ के मुँह की तरह होता है, तो इस वजह से इसका ये नाम रखा गया है। और ये भी लकड़ी के गुटके के ऊपर, ये देखें गुटका, तो मैंने आपको बताया कि इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और भी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी थी, तो 3-4 आपसे मैंने शेयर की इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट इस लकड़ी के गुटके वाली डोर के ऊपर निकलता है। तो दोस्तों पहले ये खूबसूरत नज़ारा देखें, और अब हिमालय का बीच आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिमालय की आपको फ़िशिंग रिपोर्ट देनी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त पूछ रहे हैं कि इमाम भाई हिमालय की रिपोर्ट दें। तो ये देखें हिमालय की पहचान, हिमालय का हट जो पहले ब्लू था अब इसका कलर चेंज हो चुका है,
तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हिमालय का किनारा आ गया है और पीछे रोड है बैक साइड के ऊपर, ठीक है। मौसम की अपडेट आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। चांद की 9 तारीख है आज, और आज जवार शुरू हो जाएगा। लेकिन जवार हो या बांग, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी फ़िशिंग हो रही है, ठीक है। हर जगह की अच्छी रिपोर्ट आ रही है और मैं भी कई दिनों से आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने 2 दरिया की रिपोर्ट भी शेयर की थी। आज ये रिपोर्ट चाइना पोर्ट की है, जो ओरिजिनली जो फ़िशिंग है, और डोर भी आपको दिखानी थी, साथ साथ हिमालय की आपको रिपोर्ट देनी थी। तो दोस्तों हिमालय की रिपोर्ट फ़िलहाल 50-50 चल रही है। बहुत अच्छा गेम नहीं हो रहा हिमालय के ऊपर, जिस तरह 2 दरिया या गड़ानी के साइलों पर चल रहे इस तरीके का गेम नहीं हो रहा। मैंग्रोव की फ़िशिंग बहुत अच्छी हो रही, जो लोग कश्ती में जा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शिकार उनको लग रहा है। लेकिन हिमालय के ऊपर अभी मच्छी का रुख इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा और जगहों पे चल रहा है, ठीक है। तो ये तो थी हिमालय की थोड़ी सी रिपोर्ट। और चांद की मैंने आपको तारीख बता दी है कि आज जवार शुरू हो जाएगा, ये चांद की 18 तक रहेगा ये जवार। हवा दोस्तों थोड़ी सी आज तेज़ है, तकरीबन 22-23 किलोमीटर चल रही है अभी दिन में। आज पीर का दिन है और ये अगले 24 घंटे तक इसी रफ्तार से चलेगी, कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो वैसे भी तो वरम आया हुआ है समंदर में, तो कोई जा नहीं रहा, और मैंग्रोव में लोग बर्दाश्त कर लेंगे इतनी हवा में। किनारे पे भी इतनी हवा में आप शिकार खेल सकते हो, तो किनारे के लिए 22-23 किलोमीटर कोई मसला नहीं है, इंसान आराम से शिकार खेल सकता है, ठीक है। ये हो गया। टेम्परेचर वाली बात बहुत अच्छी है, जितना हम लोग गर्मी ख़त्म होती जा रही है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, इतना ज़्यादा मच्छी का शिकार ज़बरदस्त होता जा रहा है। तो रात का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 27 डिग्री तक आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, 27 डिग्री में ज़बरदस्त फिशिंग होती है। और दिन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 30-31 डिग्री चलेगा, जो अभी चल रहा है। तो दिन का भी बुरा नहीं है, लेकिन रात का टेम्परेचर और ज़्यादा अच्छा है। रात को हवा भी 1-2 किलोमीटर और कम हो जाती है। तो इस वजह से जो रात की फ़िशिंग है, जो रात की रिपोर्ट है, अगर हाई टाइड के ऊपर आप जाएंगे जब पानी चढ़ रहा होगा, तो आपको रात को बेहतरीन किस्म का शिकार लगेगा। तो जितने भी मच्छी पकड़ने के लिए जो फैक्टर हम देख के जाते हैं कि कोई वरम ना हो, हवा तेज़ ना हो, ठीक है ना, वाटर करंट अच्छा हो, तो वो सारे के सारे फैक्टर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो किनारे पे आपको अच्छा शिकार लगने की पूरी उम्मीद है, और मैंग्रोव में भी अच्छा शिकार लगेगा। ओपन सी में अभी मत जाना आप, क्योंकि 22-23 किलोमीटर हवा बहुत ज़्यादा होती है ओपन सी के लिए, ठीक है ना। वहाँ वरम होगा, कम से कम 1 फुट का वरम होगा, और सिर्फ वरम नहीं, वाटर करंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इतना ज़्यादा वाटर करंट होगा कि आपको मच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। वाटर करंट हम किस चीज़ को कहते हैं? पानी की मूवमेंट को। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। वैसे भी पाबंदी लगी हुई है, ओपन सी में तो कोई जा भी नहीं रहा। तो मेरा भी मशवरा है, अगर आपको मौका मिले भी ना, तो ओपन सी में आपने फ़िलहाल नहीं जाना। लेकिन किनारों की रिपोर्ट बेहतरीन आ रही है, और इसके अलावा मैंग्रोव की रिपोर्ट बेहतरीन आ रही है। 2 दरिया, गडानी, सब जगह पे अच्छा शिकार हो रहा है। तो ये सारी मौसम की अपडेट थी, मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और किनारा देखें हिमालय का, क्या बेहतरीन मंज़र है, क्या बेहतरीन इसका व्यू आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, नाकाबिले बयान है। और सूरज का गुरूब होने का वक्त, शाम का नज़ारा, ठीक है। और आपको मैंने थंबनेल के हिसाब से डोर भी दिखाई। तो आप लोगों ने जब भी कहीं फतराटी वाली जगह जाना है, तो इसी तरह की डोर आपने बनानी है, इसी तरह का गेम होगा, बहुत अच्छे फिशिंग होगी, और आपकी डोर कांटों में, पत्थरों में नहीं फंसेगी। आपका कांटा जो है वो पत्थरों में नहीं फंसेगा, ठीक है ना। तो ये सारे मामला थे, आप लोग एंजॉय करें।